नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस गुजरात के साथ मैं हूं राहुल पांडे। आज गुजरात के अंदर बिहार दिवस मनाया जा रहा है। खास करके ये कार्यक्रम हिंदी भाषी महासंघ के द्वारा किया जा रहा है। इसी बीच हमारे साथ बात करने के लिए हिंदी भाषी महासंघ के अध्यक्ष महादेव झा जी हैं। उनसे हम सीधा बात करते हैं। महादेव झा जी, पहले तो आप यहाँ पे बिहार दिवस मना रहे हैं, किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है? खास करके यहाँ फागुन महोत्सव भी इसी के अंदर किया जा रहा है। हम गुजरात में 2012 में बिहार शताब्दी वर्ष हमने मनाया था। उसके बाद से शुरू है हमारा 14वां वर्ष हमारा बिहार वर्ष नया वर्ष हम मनाते हैं। उसके साथ साथ बिहार जो दिवस है उसी के आसपास होली रहता है, तो होली महोत्सव का और बिहार दिवस का हम दोनों एक ही दिन मनाते हैं। वो 2 दिन 4 दिन आगे पीछे रहता है। आज बिहार दिवस के दिन ही हम होली महोत्सव भी मना रहे हैं, क्योंकि होली अभी 1 सप्ताह पहले ही पूरा हुआ है। और हर बार हम होली में गीत संगीत का कार्यक्रम रखते हैं। वीवीआईपी आते हैं, उनका सम्मान करते हैं। पूरे हमारे समाज के लोग आते हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, उसमें से करते हैं। आज हम मातृशक्ति का सम्मान करने वाले हैं और संगीत का कार्यक्रम रखा है, भोजन रखा है, ये सब प्रोग्राम रखा है हमने यहाँ पर आज। खास करके आपने भी देखा होगा, कुछ समय एक वाकया हुआ था, जो कुछ कांग्रेस के अहमदाबाद के एक विधायक थे, उन्होंने परप्रांति को लेके एक बयान दिया था और अहमदाबाद के फिर बीजेपी के भी विधायक थे, उनके द्वारा एक बयान दिया गया था परप्रांति को लेके। उसको लेके आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एज ए हिंदी भाषी महासंघ को? मैंने इस पहले भी मैं मीटिंग में भी गया था सर्किट हाउस में। इससे पहले भी मैंने कितने बार इंटरव्यू दे चुका हूँ और मैं अपनी रजूआत कर चुका हूँ। मेरी एक ही अभिप्राय है कि हमारी बात जो प्रधानमंत्री है, कि गृह मंत्री है देश के, कि गुजरात के मुख्यमंत्री है, कि पूर्व मुख्यमंत्री है, कि प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के या कांग्रेस के, कोई भी है, वो लोग कभी भी हमारे परप्रांतियों के विरुद्ध में कि यूपी बिहार इस तरह की बात नहीं करते हैं। वो लोग यही कहते हैं कायम कि हम ये लोग साथ में हैं, इनके वजह से, इनके कामगिरी से, इनके हाथ बटाने से, इनके आने से हमारी यहाँ पर प्रगति हो रही भी। गुजरात की उद्योग व्यवस्था में बड़ा हो रहा है। कहीं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। ये जो 5-5 साल में होने लगता है, छोटे छोटे नेता करने लगते हैं। तो हमने पहले भी रजूआत की है और अभी कांग्रेस के जो धारासभ्य है, जो स्टेटमेंट दिए थे, उन्होंने उसके लिए खेद व्यक्त कर लिया है। और मैंने वही कहा था कि इसका समाधान उनके जो गार्जियन है या उनके जो अध्यक्ष हैं, उनके जो मूवियाँ हैं, उनसे बात करके इसको निपटाया जाए, इसको आगे विवाद न किया जाए। और वही हुआ है। और अब बीजेपी के भी लोग अभी बिल्कुल शांत है, ऐसा कोई भी चीज़ का हमको सुनने को नहीं मिला है। हालांकि कांग्रेस के जो धारासभ्य हैं उन्होंने फिर माफ़ी भी मांग ली। ये माफ़ी, वो खेद व्यक्त किया है उन्होंने, उसको माफ़ी बोलते हैं, खेद व्यक्त किया है। और इसलिए मैं उनका बहुत उनकी सराहना करता हूँ कि वो बिल्कुल अपना खेल दिल दिखा दिया उन्होंने। और उनके मन में कुछ भावना ऐसी नहीं है, वो भी ऐसे जोश में आकर के कह दिए थे जो समाज को ठेस पहुँचे, तो उन्होंने समाज से फिर अपने एक तरह की माफ़ी मांग ली है। आप कुछ परप्रांति लोगों के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल मैसेज दे रहे हैं। परप्रांति सब सुखी है, शांति है, कोई भी तकलीफ नहीं है। सरकार हमारे साथ है, प्रधानमंत्री जी हमारे साथ है, मुख्यमंत्री जी हमारे साथ है, गृह मंत्री जी हमारे साथ है। सब उद्योगपति, व्यापारी सब हमारे साथ है। गुजराती, बिहारी, यूपी सब हम भाई भाई हैं। कोई भी चिंता करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। खास करके जिस तरह से आप यहाँ पे बिहार दिवस मना रहे हैं, कुछ समय बाद भारत सरकार के द्वारा भी बिहार दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? भारत सरकार, गवर्नर साहब भी मना रहे हैं 2 तारीख को यहाँ पर। उसके बाद में बिहार के तरफ से यहाँ सब निरीक्षण रखा गया है। पार्टी कर रही भारतीय जनता पार्टी, जो 29 तारीख को अहमदाबाद में भी है। आज कच्छ भुज में हो रहा है बिहार दिवस, और 29 तारीख को यहाँ पूरे गुजरात में 7 जगह होने वाला है। और अच्छी बात है, ये प्रेम भाव दिखा रहे हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत जो प्रधानमंत्री का सूत्र है, उसको ये साकार कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छी पहल है, जिससे ये एकता का एक प्रतीक है, प्रेम भाव का एक प्रतीक है। अरविंद जी, क्या कहना चाहेंगे? आज ही के दिन बिहार राज्य का गठन हुआ था, कितने समय से आप यहाँ पे बिहार दिवस भी मना रहे हैं? खास करके फागुन महोत्सव का भी आयोजन इसी में किया गया है। आज पहले मैं इस आयोजन
हिंदी भाषी महासंघ के द्वारा आयोजित 117वां बिहार स्थापना दिवस एवं होली स्नेह मिलन में अहमदाबाद की धरती पर, गुजरात की पावन भूमि पर आपके माध्यम से अपने सभी बिहार के प्रदेशवासियों और देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। विश्व को लोकतंत्र की राह दिखाने वाली बिहार की देवभूमि, तपस्वी भूमि, आज बरसों से ये हिंदी भाषी महासंघ अहमदाबाद में फागुन महोत्सव और बिहार दिवस का कार्यक्रम करते आ रहा है। और आप देख रहे हैं कि पूरे देश में और गुजरात में भी कई जगहों पर ये बिहार दिवस का जो आयोजन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के माध्यम से हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही बिहारी होना और बिहार समाज से आना एक गौरवपूर्ण अनुभूति हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। अरविंद जी, खास करके जिस तरह से बिहार की धरती को छोड़ के आप अहमदाबाद में आए हैं, यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं, उसके बाद में ये आपको अवसर प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे बिहार दिवस मना रहे हैं और हर बार मनाया जाता है, इस बार कुछ अलग यहाँ देखने को मिलेगा? नहीं, निश्चित रूप से कार्यक्रम हर वर्ष होता रहा है और आज मैं एक बहुत ही आपके माध्यम से क्लियर चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमारे गुजरात राज्य के पहले, जब आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री भी थे या जो भी मुख्यमंत्री पूर्व के भी रहे हैं, हमेशा उन्होंने कहा है कि गुजरात के विकास में हिंदी भाषियों का अहम योगदान रहा है, बिहार वासियों का अहम योगदान रहा है। तो निश्चित रूप से ये मौका है, अगर हम यहाँ बैठे हैं तो निश्चित रूप से गुजरात की पावन भूमि पर और सभी को मिलकर एक साथ काम करने का ये मौका है और इसलिए हम इसको अच्छे से मना रहे हैं और सरकार भी मना रही है। भारत सरकार का भी मनाने का निर्देश हुआ है, तमाम हमारे सरकार भी हमारे साथ चल रही है और ये आयोजन हो रहा है बढ़िया। अरविंद जी, जिस तरह से आपने कहा कि भारत सरकार भी बिहार दिवस मना रही है, लेकिन वहीं बात की जाए तो कुछ दिनों बाद बिहार के अंदर चुनाव भी है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, देखिए, अच्छा, हम लोग जब बरसों पहले, कई बरसों से जो भारत के अन्य राज्यों से आए हुए लोग जो गुजरात की पावन भूमि पर हैं या बिहार से जो लोग यहाँ आए, जो छोटे आए और बड़े बने, तो यह संबंध गुजरात और बिहार का या हिंदी भाषियों के प्रति जो इस सरकार का रहा, ये बहुत सुगम संबंध रहा। आज इसको आप आज इस 2025 में बिहार का चुनाव है, इससे जोड़ के क्यों बिहार दिवस को देखते हैं? सारे लोगों को मौका मिला है इस गुजरात की धरती पर। ये वह धरती है जहाँ हर लोगों को अपने आप में समेट कर और पूरे भारतवर्ष में हम सब के मिलने से गुजरात ने एक विकास का मॉडल पेश किया है। तो यहाँ तो सवाल ही नहीं, उसको बिहार के चुनाव पे जोड़ के देखने के। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि आप तो हर बार जिस तरह से बिहार दिवस मनाते हैं, लेकिन इस बार आप जिस तरह से कह रहे हैं कि इस बार सरकार, भारत सरकार भी बिहार दिवस मनाने जा रही है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि भारत सरकार, और जब हम कोई भी खुशी का उत्सव मनाते हैं तो उत्सव मनाते हैं तो सरकार का अपना है। सरकार के लोगों को भी ऐसा लगा कि हर, जैसे राजस्थान दिवस मन रहा है, अलग अलग राज्यों का अलग अलग जो स्थापना दिवस है मनाया जाता है, इस समय सरकार इसको थोड़ा बड़े पैमाने पे, क्योंकि सरकार वो तमाम चीज़ें करती आ रही है बिहार वासियों के लिए, हिंदी भाषियों के लिए, तो उन्होंने इस पर दिल बना करके कहा कि आयोजन हो इसके बड़े बड़े, उनका इसमें सपोर्ट है। इसको कहीं किसी चीज़ से जोड़ के देखने की जरूरत नहीं है, मैं मानता हूँ, मैं समझता हूँ। अच्छा, इस बार बिहार दिवस भी मनाया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि जो वरिष्ठ महिलाएं हैं उनको सम्मानित किया जाएंगे, जिनकी उम्र ज़्यादा है उनको भी सम्मानित किया जाएगा। ये आप कुछ अलग इस बार कार्यक्रम होने जा रहा है। नारी शक्ति और ये हमारी संस्कृति है और बिहार संस्कारों से जाना जाता है, तो नारी शक्ति का सम्मान तो होना ही है, होना ही चाहिए। और आज निश्चित रूप से आपने कहा कि हाँ, एक अलग से यह कार्य हो रहा है। जो भी हमारी माताएं हैं, जो वृद्ध हैं और जिनका अलग अलग क्षेत्र में जिस तरह से योगदान है, तो हम उस नारी शक्ति का, अपने उस अभिभावक का सम्मान आज इस मंच पे करने जा रहे हैं। और ये मैं मानता हूँ, मैं इस मंच से कह रहा हूँ कि हर परिवार में अपने अभिभावक का, माताओं का, बहनों का सम्मान होना चाहिए। ये नारी प्रधान देश है। अरविंद जी, खास करके गुजरात के हर एक कोने में यूपी बिहार के लोग रहते हैं, तो इस कार्यक्रम में कितने लोग आ रहे हैं और कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पे आ रहे हैं? देखिए, पूरे अहमदाबाद शहर में हिंदी भाषी महासंघ, आप मीडिया बंधु हैं, आप नया कोई है नहीं, बरसों से कार्यक्रम करते आ रहे हैं और पूरे शहर से, हर प्रदेश के जो लोग इस शहर में रहते हैं, सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है। हमेशा हर साल सब लोग आते हैं, इस साल भी सब लोग आ रहे हैं और अलग शहरों से जहाँ हमारे हिंदी भाषी महासंघ कमेटी है, जैसे बड़ौदा से, भरूच से, वहाँ से भी लोग आ रहे हैं। तो आज एक बड़ा आपको
एक समागम देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया कार्यक्रम होगा, हज़ारों की तादाद में लोग जमा हो रहे हैं और एक बढ़िया महोत्सव मनेगा, बिहार दिवस मनेगा। और फागुन महोत्सव जो हम पिछली बार होली से पहले करते थे, आज बिहार दिवस को लेकर इसको होली के बाद, चूँकि 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस है, इसलिए दोनों को हमने कंपाइल किया है कि एक साथ इस महोत्सव को मना लें। अरविंद जी, दोनों को साथ में क्यों रखा गया, ऐसा किस तरह से सोचा गया? नहीं, ऐसा इसके सोचने के पीछे कोई परिप्रेक्ष्य नहीं है, ये आयोजन अपना था। तो ये सोचा गया कि ये कोई भी आयोजन जब आप करते हैं तो लोग आते हैं या आप कोई व्यवस्था करते हैं तो निश्चित रूप से ये 5-7 दिन के गैप में सारी चीज़ें थी। 14 को होली था, उसके पहले आयोजन था और 22 तारीख को था, नियर बाई था कार्यक्रम। तो ऐसा इस बार प्लान किया गया कि दोनों को साथ में कर लें, तो बिहार दिवस स्थापना दिवस भी बन जाएगा और होली महोत्सव भी बन जाएगा। मुख्य अतिथि के तौर पे कोई अतिथि विशेष इस कार्यक्रम में? मुख्य अतिथि के तौर पे हमारी जो परंपरा रही है, हमारे यहाँ जो भी आएंगे विशेष मेहमान, हम उनको मुख्य ही अतिथि मानेंगे और मुख्य अतिथि का कोई मानक नहीं होता। हम दिल खोल कर बैठे हैं, स्वागत करने के लिए बैठे हैं। हमारे यहाँ जो भी अतिथि आएंगे हमारे लिए सभी मुख्य हैं और पूज्य संत चरण का भी आगमन होगा। जगन्नाथ मंदिर के हमारे महंत श्री दिलीप दास जी महाराज और अन्य कई ऐसे महापुरुष का आगमन होने जा रहा है, तो सभी हमारे लिए मुख्य हैं और सभी का सानिध्य हमें मिलेगा, सभी का मार्गदर्शन मिलेगा, सभी का सहकार मिलेगा, तभी तो एक भारत और श्रेष्ठ भारत की कल्पना यहाँ पूरी होगी। तो बिल्कुल, अब हमारे साथ में दूसरे मेहमान हैं, उनसे बात करते हैं। जी सत्येंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? इस बार फागुन महोत्सव भी है और बिहार दिवस भी आज आयोजन किया गया है। जैसे कि पिछले कई वर्षों से हमारे जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर महादेव झा जी के नेतृत्व में ये बिहार स्थापना दिवस तो पहली बार हो रहा है, लेकिन होली महोत्सव मनाया जाता है। 2024 में 23 मार्च को मनाया गया था और इस बार 22 मार्च को, जैसे कि आप यहाँ आए हैं, मनाया जा रहा है और ये सालों की परंपरा है, कोई नया नहीं है हमारे लिए। जी, इसमें कितने लोग अभी जुड़ने के आसार हैं? कितने लोग इस कार्यक्रम में आने वाले हैं? देखिए, ये तो जाहिर आमंत्रण है, 1000 से प्लस लोग ही रहते हैं हर बार और 1000 से लेके 2000 तक लोग आते हैं हर साल। इस वक्त हमारे साथ में देव पगली हैं, जो गुजरात के काफ़ी चर्चित सिंगर हैं। इनका जो गाना है चांद वाला मुखड़ा लेके, वो बहुत ही वायरल हुआ था। जी, क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पे आज हिंदीवासी महासंघ के कार्यक्रम में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज फागुन महोत्सव भी मनाया जा रहा है। फागुन महोत्सव है। बड़ी बात यह है कि आज गुजरात में बिहारी तीन महोत्सव हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो मुझे इन्वॉल्व किया, मुझे याद किया, वो सब दोस्तों को, सब भाइयों का, सब बिहारी भाइयों का दिल से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके एक बड़े कार्यक्रम में एक छोटे कलाकार को याद किया, बहुत खुशी है। जी, आप बोल रहे हैं हम छोटे कलाकार, लेकिन आपका एक एक गाना कितने मिलियंस में जा रहा है और अभी क्या कुछ नया गाना आने वाला अपने तमाम दर्शकों के लिए बताइए। हाँ जी, मेरा शमारू हिंदी में आ रहा है, चांद जैसे गाना आ रहा है, बहुत बड़ा गाना आ रहा है, पूरे यूपी, पूरे भारत में रिलीज हो रहा है, हिंदी गाना है। और जो भी हुआ है, मैं छोटा इसलिए मानता हूँ कि सबसे बड़ा सुपरस्टार मेरा महादेव है, उससे बड़ा कोई नहीं है। तो उसने जो चमत्कार किया, उसने जो वो कारीगिरी किया मेरे ऊपर के, तो वो कृपा इसलिए जो मिल रहा है, वो जो हो रहा है ना सब, वो उसकी कृपा से हो रहा है और कुछ नहीं है। हनी सिंह का एक भोजपुरी अभी गाना है, क्या आपके भी गाने में उस तरह से कुछ आएगा? होना चाहिए। अभी मैं कर रहा हूँ, बड़े बड़े गाने कर रहा हूँ, जैसे मेरे इंडिया लेवल तक मेरे टी सीरीज के बड़े बड़े चैनलों में गाने आ रहे हैं। हनी सिंह, बादशाह, बंटाए, वो सब जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी टीम है उनकी, बहुत अच्छा नाम कमा के रहे हैं। अभी मैं तो स्ट्रगल हूँ, अभी ट्राई कर रहा हूँ धीरे धीरे जाने, पर प्रशंसकों को, चैन लोगों को बोलूंगा कि मेरी जो चीज आएगी वो तो थोड़ी हटके होगी, टेढ़ी होगी, पर मेरी होगी, कुछ हटके आने वाला है। जी, जिस तरह से आपने बताया कि गुजरात के अलावा सबसे ज्यादा आपका गाना यूपी बिहार में सुना गया है, तो अब क्या नया जो सॉन्ग आया, आपकी क्या अपेक्षाएं? मैं तो यही कह के, जो शमारू कंपनी है मेरी, वो जब रिलीज कर रहे तो मैंने 5 गाने गाए हैं। बनारसी पान आ रहा है, समोसा कुछ गाना आ रहा है, वड़ा पाव गाना, ऐसे कुछ गाने आ रहे हैं। तो मैं कंपनी को बोला कि मेरे गाने का मार्केटिंग सबसे ज्यादा यूपी बिहार में कर रहा, क्योंकि वो देखने वाले लोग हैं बहुत, जैसे कि गुजरात तो उत्तर गुजरात गुजराती को गाने को बहुत दिखता है। तो मुझे लगा कि ये यूपी बिहार का गाना है, तो कंपनी को बोला कि भाई आप पब्लिसिटी करो, वो गाना वायरल करो या कुछ भी करो ना, तो सबसे ज्यादा यूपी बिहार में गाने चलने वाले हैं। तो चांद जैसे मेरा गाना आ रहा है, जिसका नाम चांद जैसे मैंने गाया है, मैंने एक्ट किया है, भगवान की कृपा से रही तो चल गया, पर यूपी बिहार ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बस ऐसे प्यार बनाए रखे। अब देखना ये रहेगा कि इस कार्यक्रम
में जो इस तरह से फागुन महोत्सव का जो साथ में जो किया जा रहा है, अब यहाँ पे कितने लोग भाग लेते हैं और किस तरह से रहता है, और कहीं ना कहीं अब बिहार चुनाव आने वाला है, उसको लेके भी भारत सरकार बिहार के ऊपर फोकस कर रही है। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें इंडिया वॉइस गुजरात के साथ। मैं राहुल पांडे, अहमदाबाद।